तो इंडिया स्टॉक्स डॉट कॉम के फाउंडर राकेश अरोड़ा हैं, जो मार्केट्स पर तो खैर खास नज़र रखते ही हैं और मेटल सेक्टर पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 25 सालों का अनुभव है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये जो पूरा का पूरा कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे प्ले करें? क्योंकि हमने देखा है कच्चे तेल में अच्छी रैली रही है, लेकिन इसके अलावा एल्यूमिनियम अच्छा कर रहा है, कोल में अच्छे मूव्स हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स को? तो अनुज, यहाँ पे दो थीम चल रही है। एक तो एआई की थीम चल रही है, जो कि पिछले 2-3 साल में काफी एकदम उठ के आई है। पहले उम्मीद नहीं थी और अचानक से आज ही मैं डाटा देख रहा था कि यूएस में डाटा सेंटर का कैपेक्स जो है वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स से काफी ऊपर चला गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। और ये सब जो डाटा सेंटर्स हैं, ये बेस मेटल इंटेंसिव यू नो प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह काफी लगता है। तो एक तो डिमांड काफी स्ट्रांग चल रही है। दूसरा, यूएस ने एक टैरिफ लगाने की कोशिश करी थी, 50% टैरिफ ऑन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो उससे क्या हुआ था कि काफी इन्वेंट्री जो है वो यूएस की तरफ चली थी इस टैरिफ का एडवांटेज लेने के लिए। तो काफी इन्वेंट्री वहां पे स्टक हो गई है यूएस में। और तीसरा ये है कि क्योंकि प्राइसेस इतने हाई चल रहे हैं, चाइना का प्रोडक्शन, उनकी जो 45 मिलियन टन की लिमिट है एल्यूमिनियम की, उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वहां पे मैं देख रहा हूँ तो इन्वेंट्री डबल हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक एआई का हाइप था और जो ये टैरिफ रिलेटेड था और जो प्रोडक्शन वगैरह हुआ है, इससे एल्यूमिनियम तो एक पीक के नजदीक पहुंच चुका है। और यहाँ से कोई ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं लगती। सेकेंड हाफ में काफी कैपेसिटीज आ रही हैं इंडोनेशिया में। और अगले 3-4 साल में काफी ये जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं वो एल्यूमिनियम कैपेसिटीज अब इंडोनेशिया में डाल रहे हैं, क्योंकि चाइना में तो एक सीलिंग लगा रखी है। तो एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि एक पीक आउट हो चुका है और वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं कि कल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है। बट यहाँ से अपसाइड मुश्किल लग रही है। दूसरा पैक जो है, दूसरी थीम जो चल रही है, वो हमारा जो ईरान वॉर की वजह से एनर्जी शॉक जो लगा है, जिसकी वजह से ऑयल कोल वगैरह सब ऊपर चले हैं। अभी वॉर तो लगता है कि ऑलमोस्ट खत्म ही है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल जाता है तो ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स भी धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ब्रेंट क्रूड तो पहले से ही बता रहा है कि वॉर खत्म हो चुका है। बट बाकी कमोडिटीज में थोड़ा टाइम लगेगा। बट यहाँ से अगर वॉर आगे नहीं चलता है तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिलेगी। ओके। मीनवाइल मार्केट में एक शानदार रिकवरी आ रही है इस समय, और अब निफ्टी जो है ग्रीन में भी आने की तैयारी कर रहा है। राकेश जी, ये जो क्योंकि आप मार्केट पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, जो लगातार एफआईएस सेलिंग हुई है, और हम इकलौते नहीं हैं, पूरे इमर्जिंग मार्केट में एफआईएस सेलिंग है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ सेंस है आगे जाकर इस सेलिंग के कम होने की? तो अनुज, सेलिंग एक पीक स्तर तक जा चुकी है। और यहाँ से आगे सेलिंग, कुछ एक जो एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं वो ज्यादा 2-4 बिलियन डॉलर के और सेलिंग की पोटेंशियल दिखाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एफआई सेलिंग यहाँ से ज्यादा जाएगी। काफी कुछ डिपेंड करेगा कि रुपी किस तरफ से मोड़ लेता है। अगर रुपी यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है 95-96 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एफआई सेलिंग का जो दौर है वो भी थमेगा। और तीसरा ये कि अगर एआई का थोड़ा सा अगर रफ्तार कम होती है, लोगों का ध्यान एआई बबल से हटता है, तो हमारे जैसी कंट्रीज की तरफ उनका ध्यान आएगा। और इंडिया में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 10 साल में नॉमिनल ग्रोथ हाईएस्ट रहने वाली है। अगर हम कोविड रिकवरी वाले 1-2 साल छोड़ दें, तो 12.5% से 13% का नॉमिनल ग्रोथ का विजिबिलिटी दिख रही है FY 2027 में। और तो इसके कारण हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 15% प्लस रह सकती है मार्केट की। और ये एक अच्छा बड़ा ड्राइवर हो सकता है मार्केट के ऊपर जाने के लिए और एफआई को वापस मार्केट में लाने के लिए। ओके, मार्केट ग्रीन में आ रहा है। इनफैक्ट सेंसेक्स तो आ चुका है, निफ्टी भी ऑलमोस्ट आने वाला है। वेरी क्विकली, इस समय आपकी टॉप कन्विक्शन बेट क्या होगी अगर मार्केट में आपको एक ब्लैंक चेक सवाल दिया जाए तो? तो अनुज, देखेंगे तो जैसे अभी आईटी चल रहा है, तो टेक्निकली आईटी ठीक लग रहा है, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन से उसके मार्जिन में बेनिफिट आएगा। और काफी उनकी डील विंस ठीक ठाक ही रही है और थोड़ा अपग्रेड ही देखा था हमने उनकी अर्निंग्स ग्रोथ के अंदर। तो मुझे लगता है कि आईटी एक टेक्निकल बेट है। अभी थोड़ा सा मुंह उठा चुका है और एक 10-20% की रैली यहाँ पोटेंशियली पॉसिबल है।
फार्मा सेक्टर पिछले 2 महीने से अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है थोड़ी और उसमें गुंजाइश बाकी है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, अभी जैसे ही अर्निंग्स ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात आएगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ा बेटर काम करेंगे एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज। तो मुझे लगता है वहाँ पे वैल्यूएशन भी काफी लो है और करेक्शन भी काफी हो चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उनको देखा जा सकता है। फिर डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स के ऊपर एक फोकस किया जा सकता है। और राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।